अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल अफवान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, चमड़े भी होंगे। मैं बकस कुदरत सैलाब खान और आप लोग के रोल लेकर ऑपरेशन केलर इज द नेक्स्ट फेज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। केलर ये नया जो है मेरे ख्याल से उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया है। मेरे ख्याल से ये कश्मीर में जो है सिंदूर का एक शाख है। मतलब देखते हैं क्या वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए। लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। लेकर स्टार्टेड। भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव। भारतीय फौज का पहलगाम के आतंकवादियों की लाश के सामने ये उद्घोष जो था, ये भारत को सुकून देने वाला था। क्योंकि पहलगाम की पवित्र धरती पर जिन जहरीले सांपों ने भारत की अखंडता, भारत की एकता को ललकारा था, जिन्होंने जिहाद की आड़ में मासूमों का खून बहाया था, आज जब वो कुत्ते की मौत मरकर नरक की आग में झुलस रहे हैं और भारतीय सेना उनके सामने भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव के उद्घोष कर रही है, तो भारतीय लोगों का खून जो है एक बार फिर खौला है और अब जाकर हमें थोड़ा सुकून मिला है। क्योंकि ये वो आतंकवादी थे जिन्होंने इंसानियत को लहूलुहान किया था। कश्मीर की वादियों में आज भारतीय सेना ने बड़ी क्रूरता से इनका अंत किया है। जिस क्रूरता से इन्होंने मासूम जिंदगियों को छीना था, उसी क्रूरता से आज भारतीय फौज ने इनकी जान ले ली है। और ये तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, लेकिन आज ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। क्योंकि इसमें वो शैतान भी शामिल था जिसने हमारी बहन बेटियों की मांग उजाड़ी थी, निहत्ते लोगों पर धर्म पूछकर गोलियां दागी थी, लेकिन आज इनके फटे हुए सिर से लहूलुहान लाशें जब बिछाई गईं, सिर्फ खून नहीं सजा, बल्कि उस झूठे जिहादी विचारों का अंत हुआ जो भारत को बांटने का सपना देखते हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि आप भी हमारी एक मदद करें, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ें। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। आप जुड़ेंगे तो इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और आप तक जल्दी हमारे वीडियोस पहुंचेंगे। 72 हूरों की हवस में अंधे इन आतंकवादियों की आज औकात दिखाई पड़ी जब हमारी सेना की एक गोली इनके दिमाग को बाहर निकाल गई। जिहाद का जो जहर इनके अंदर था, जब तस्वीरें आई तो वो इतनी ही खौफनाक, ऐसी खौफनाक तस्वीरें जो कमजोर दिल वालों को सदमा दे दें। लेकिन ये तस्वीरें आज कठोर होने के बावजूद भी हर देशवासी को गर्व का क्षण दे रही हैं। ये बता रही हैं कि आतंक का अंत निश्चित है। इनके पराजित शरीर भारत की शक्ति का प्रतीक हैं, जो हर आतंकवादी के मन में इन तस्वीरों को दिखाकर भय पैदा करेंगे। वो पीछे भारतीय फौज जो भारत माता की जय, भारत माता की जय कह रही है, और उनके सामने खुले सिरों से रिसता हुआ खून, इनके टुकड़े टुकड़े जिस्म के, ये सिर्फ लाशें नहीं बल्कि भारत की ताकत का ऐलान है। ये उस आग का सबूत है जो हर जिहादी के सीने में अब जलेगी। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, हर हर महादेव का जो ये ऐलान है, ये बताने वाला है कि ये वो भारत नहीं है जो चुपचाप अपने जवानों का सर कटा हुआ देखता था। ये नया भारत है जो आतंकवादियों के सर को खोल के रख देगा और उसके बाद वहां पर गर्व से भारत माता की जय का उद्घोष करेगा, ये बताते हुए कि जो तुम डिजर्व करते हो वो तुम्हें दिया जाएगा। खून का बदला खून से लिया जाएगा। और हर आतंकी के लिए ही पैगाम है कि भारत की मिट्टी में घुसोगे तो फिर लाश बनकर निकलोगे। हमारी सेना की गोलियां अब सवाल नहीं करती, वो सीधे जवाब देती हैं। एक निशाना, आतंकवादी का सर खुला और आतंकवादी खत्म। दैट्स इंडियन आर्मी टुडे एंड बिग सैल्यूट टू इंडियन आर्मी टुडे। पहलगाम में जो कुछ हुआ था वो रूह कपाने वाला था। वैसी ही रूह कपाने वाली तस्वीरें ऑपरेशन केलर के जरिए भी आई हैं। ऑपरेशन केलर क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि पहलगाम का कौन सा आतंकी मारा गया है। तो पहलगाम हमले में जो प्रमुख आतंकवादी था, शाहिद कुट्टे, वो इस ऑपरेशन केलर में मारा गया। 13 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के केलर इलाके में भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल की खुफिया जानकारी के आधार पर एक ऑपरेशन चलाया। 3 आतंकवादी मारे गए और इसमें शाहिद कुट्टे शामिल था, जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था। ये वही शाहिद था जिसने धर्म पूछकर हिंदुस्तानियों को मारा था। ये वही शाहिद था जिसने पैंट उतरवाकर उनका धर्म चेक किया था। ये वही शाहिद था जिसने कहा था, जाकर अपने प्रधानमंत्री को बता देना हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। शाहिद कुट्टे शोपिया के चोटीपुरा में हीरापुरा गांव का रहने वाला था। 2023 में लश्कर तैयबा में शामिल हुआ था। इसी का घर भारतीय सेना ने गिराया था और अब भारतीय सेना ने इसे भी ढेर कर दिया। उम्मीद है कि बाकी जो हैं उनका भी हिसाब जल्द से जल्द होगा, क्योंकि
पाकिस्तान से लेकर कश्मीर में मैसेज बड़ा क्लियर है, पहले ऑपरेशन सिंदूर और अब ऑपरेशन किलर के जरिए। वैसे अगर आपके मन में सवाल है कि ऑपरेशन किलर नाम क्यों पड़ा, तो एक वजह तो आप जानते हैं कि किलर शायद थंबनेल में इस्तेमाल करने में या कहने में, लिखने में सोशल गाइडलाइंस का दिक्कत हो सकता था, तो ऑपरेशन किलर जो है वो परफेक्ट बैठ रहा है, ताकि आप जब इसका प्रचार प्रसार करें और आतंकवादियों के मन में खौफ पैदा करें तो ये स्प्रेड हो जाए। लेकिन जो रीजन दिया गया है वो है ऑपरेशन किलर का नाम जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले के शोयकल केलर इलाके के आधार पर रखा गया और भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल की खुफिया जानकारी के आधार पर लश्कर तैयबा के आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि की थी, जिसके बाद केलर नाम का उपयोग किया गया क्योंकि ये उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। अब सवाल यह है कि ऑपरेशन किलर में क्या क्या हुआ। ऑपरेशन किलर भी ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था जिसे भारतीय सेना ने चलाया था, ये उसका एक पार्ट था। सेना को जानकारी मिली कि मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अदनान शामी और एक पाकिस्तानी आतंकवादी छिपे हैं। थर्मल कैमरों का इस्तेमाल करके इनकी लोकेशन निकाली गई और इसके बाद घेराबंदी की गई, नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद तीनों आतंकवादियों को थैंक यू कर दिया गया, उनके मंसूबों को चीथड़े चीथड़े में उड़ा दिया गया। अब एक सवाल होगा कि ये जो गोली मारी गई है जिसमें उनका सर जो है वो फटके फ्लावर हो गया है, इसमें कौन सी गोलियों का इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि भारतीय सेना ने ऑपरेशन किलर में जिस तरह से इन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया है वो तस्वीरें खौफ पैदा करती है। आतंकियों के मन में भी आज डर पैदा होगा, वो जो जान लेने से पहले डरते नहीं, इस तरह से गोली मारी गई है। दरअसल भारतीय सेना जो है वो स्नाइपर राइफल का इस्तेमाल करती है और स्नाइपर राइफल में गोलियां दूर से चलाई जाती है। हेलो पॉइंट गोलियां शरीर में लगते ही भयंकर नुकसान करती हैं। ऑपरेशन किलर में इन्हीं गोलियों ने आतंकवादियों के सर फोड़े हैं, उनके हिसाब को चुकता किया है। ये हमारी फौज की ताकत है कि हर गुनहगार को सजा दी गई है। ऑपरेशन किलर के साथ साथ एक लिस्ट और भी आ गई है। ये लिस्ट है पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स में भी मारे गए अफसरों की, और वो लोग जिन्हें ये डाउट लग रहा है कि ये सही नहीं है वो जाकर इसे वेरीफाई कर सकते हैं। हम आपको नाम तक बता रहे हैं क्योंकि भारतीय सेना ने नाम और तस्वीर दोनों सामने करवा दी है, जहां पर पाकिस्तान जो है वो सिर्फ इतना कह रहा है, सोशल मीडिया पर सबूत देखिए। पाकिस्तान की फौज से लांस नायक अब्दुल रहमान जो है वो मारा गया, लांस नायक इकराम उल्ला जो है वो मारा गया, नायक वकार जो है वो मारा गया, लांस नायक दिलावर मारा गया, सिपाही मोहम्मद आदिल मारा गया, सिपाही निसार मारा गया। पाकिस्तानी वायुसेना की बात की जाए तो सीनियर टेक नजीब सुल्तान मारा गया, चीफ टेक मोहम्मद औरंगजेब मारा गया, सीनियर टेक मुशाबेर मारा गया, स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ मारा गया और कारपोरल टेक्नीशियन फारूक जो है वो भी मारा गया। ये सारी जानकारियां जो हैं अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइट्स पर और आप चाहें तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वेरीफाई कर सकते हैं। ये जरूर देखेंगे भाई। ऐसे वीडियो अच्छा ये क्या कहते हैं, जो ये सब कुछ सीन हुआ तो फिर इंडिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन थी वो बहुत खराब हुई। फिर कुछ लोग इसको फ्रीडम फाइटर बोल रहे थे, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा, तो यार मैं हैरान है कि यार फ्रीडम फाइटर ऐसा नहीं हो सकते। फ्रीडम फाइटर जाके उनकी आर्मी से लड़ेगी, मतलब उनसे लड़ेगी कि भाई आप लोग यहाँ पे आए हो, जगह आप लोगों ने मतलब एक तरह का सोच उनकी होती है कि यार आप लोग यहाँ पे आए हो। जिस तरह के हमारे तालिबान लड़ते थे, वो जाके अमेरिकन को मारते थे और उन जो हमारे कंट्री की आर्मी थी उनको भी मारते थे। क्या आप उनके साथ मिले हुए हो? आम लोग भी मर जाते थे, आम लोग मरते थे, ऐसा नहीं कि मरते थे, लेकिन ऐसा नहीं कि सामने सामने ऐसा नहीं होता था, पूछ कर या उनको मतलब ये बिल्कुल टारगेट नहीं करते थे तो वो हो जाता था। लेकिन इन लोगों ने तो जो गलती की, इन लोगों ने जो मतलब एक साजिश रचाई कि यार इस तरह हम करेंगे। भाई इंडिया किसी कंट्री है वहाँ पे 20 से 25 करोड़ तक मुस्लिम रहते हैं, 65-70 करोड़ तक जो है हिंदू रहते हैं। अगर ये मैं खुदा कसम में उसी टाइम यही सोचा था कि ऐसा ना हो कि बाकी जगहों में जो ये लोग लड़ पड़े आपस में, दंगे होना हो जाए, या गुजरात में या राजस्थान, यही तो हम लोग इस दिन भी यही बोल रहे थे। ये मैं सोच रहा था कि कहीं ये ना हो जाए भाई इतने खून बहेगा, इतने लोग एक दूसरे को मारेंगे, बेगुनाह लोग मरेंगे, क्योंकि इसकी आड़ में कि देखो कश्मीर में हिंदुओं को पूछ कर मारा था, हम यहाँ आपको जो है मारेंगे, ये तो इसका डर था। तो ये चीज लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। ये अच्छा हुआ कि वो चीज नहीं हुआ, लेकिन फाइट थी। उसका जो है कह रहे कि हम लोगों ने उसका बदला ले लिया है। अभी इसमें जो एक किलर था उसको मारा गया है ऑपरेशन किलर में, किलर उस जगह का नाम है। तो होप सो कि बस सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाए, सजा मिलनी चाहिए जो कि मिल गई। बाकी वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज फॉलो साथ में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, लाइक जरूर करिए, तब तक चलिए कि सब फोन रहे हैं। स्वाभाविक है, इतना ही। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।